शहर की भीड़ भाड़ खूबसूरत है, दिल लगी है। गांव की हवाएं सादी है, इश्क है। हाँ जी, तो दिल्ली की कहानी सुनकर मज़ा तो आया होगा। तो अब इसी नॉलेज, कहानी और मज़े की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए समय हो गया है जाने का। तो हम दिल्ली के पास गए। हमने उनसे कहा कि सुनो, अब हम चलते हैं। दिल्ली ने कहा, अरे अभी ऐसे कैसे, अभी तो आए हो, मेहमान नवाजी का थोड़ा तो और वक्त दो। हमने भी रिप्लाई में बोल दिया कि देखो यार, तुम शहर बहुत अच्छे हो, बस हमें ही थोड़ी जल्दी है जाने की, फिर मिलते हैं। तो अब दिल्ली को अलविदा कहकर हम आपको लेकर चलते हैं एक और नए महानगर की ओर, जहां इंतजार कर रही हैं बहुत सारी कहानियां। उससे पहले हम आपको ले चलेंगे एक बिल्कुल नई जगह पर, जहां रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, जहां की कहानियां और भी दिलचस्प हैं। निदा फाजली साहब का एक बेहद उम्दा शेर है। वो कहते हैं, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। कहीं से निकलकर कहीं तक पहुंचने की जो दौड़ है और उसके पीछे की जो कशमकश है, उससे लगभग हम सब लोग ग्रसित हैं। शहरों में भीड़ और ये फीलिंग थोड़ी ज़्यादा जिंदा नज़र आती है, पर ज़रा सा महानगरों से हटकर जब खुद को महानगर बनने की जद्दोजहद में लगे छोटे शहरों, स्मॉल टाउन की तरफ ले जाते हैं, उनकी तरफ रुख मोड़ा जाता है, तो रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाती है। और फिर अगर गांव की तरफ चले गए तो वहाँ तो एक शहर के आदमी को तो अलग ही दुनिया दिखेगी। सच बोल रहा हूँ। तो चलो ऑफिशियली अब आपका वेलकम करते हैं। मेरे शहर कासगंज में आपका स्वागत है। ये काली नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा मगर काफ़ी खूबसूरत सा शहर है। अपना ये शहर भी ब्रिज क्षेत्र में आता है, तो टेक्निकली हम सब ब्रिजवासी हैं। पर आज मेरी कहानी का मेन सब्जेक्ट कासगंज नहीं है, बल्कि श्री शूकर तीर्थ सोरोजी है। पौराणिक काल में सोरों को सौर्य क्षेत्र के नाम से जानते थे। जी हाँ, जिसका उल्लेख आपको पाली साहित्य मतलब पाली स्क्रिप्ट्स में भी मिलता है, और तो और जिसका वर्णन आपको काफ़ी पुराणों में भी मिल जाएगा। सोरो क्षेत्र भगवान विष्णु के तीसरे अवतार श्री वराह भगवान का निर्वाण स्थली है। अच्छा, पुराणों की माने तो इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षों तक चंद्र ने कष्ट साध्य तप किया था, जिसकी वजह से इसको सोम तीर्थ भी कहा जाता है। साथ ही साथ हरिपदीय कुंड से उत्तर दिशा में स्थित सूर्य तीर्थ की स्थिति पाई जाती है। यहाँ भगवान सूर्य ने पुत्र कामना से तप किया था। तब बाल स्वरूप भगवान नारायण के वरदान से भगवान सूर्य को पुत्र यम और पुत्र यमी प्राप्त हुए थे। कुछ बेसिक सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे उनको सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहला, कि सोरो जी को तीर्थ क्यों कहते हैं। देखो, भगवान विष्णु के काफ़ी अवतार हुए हैं। उन अवतारों में से तीसरा अवतार था श्री वराह भगवान का, और उसी अवतार की निर्वाण स्थली है सोरो जी, इसलिए इसको कहते हैं शूकर तीर्थ सोरो जी। अब फिर दूसरे सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि श्री वराह भगवान कौन थे या उनकी कहानी क्या थी, तो चिंता मत करिए, उसी के लिए तो आए हैं हम। वैसे तो दशावतार एक एनिमेटेड मूवी आई थी बचपन में, जिसने वो देखी है उसको तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐसे ही मिल गए हैं। नहीं, सही बता रहा हूँ। और जिसने हरि दर्शन देखी है, यार यू गाइस डिजर्व अ हग। ठीक है, चलो ठीक है, अब जिन्होंने नहीं देखी उनको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, वराह अवतार, इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख शूकर मतलब सुअर का था, पर शरीर इंसानी था।
पुरातन समय में जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। सारे ऋषि मुनि और देवताओं के आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। समुद्र तल से पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जैसे ही हिरणाक्ष ने यह देखा तो उसने भगवान के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने अपने खुरों से हरिपदीय गंगा कुंड खोदकर वहां से अपने परम धाम के लिए अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी भगवान वराह की कहानी। इस जगह की महत्वता, इस जगह की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सोरो जी को श्री तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। सोरो जी में कुंभ मेला भी आयोजित होता है। तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी हिस्ट्री से भरा पड़ा है ये क्षेत्र, क्योंकि ये हम लोगों की पहली कोशिश है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो अगर आप लोगों को ये कोशिश पसंद आई हो, आप लोगों को इस कोशिश में ऑनेस्टी दिखी हो, आपको ये अच्छी लग रही हो, या आपको और सुनने का मन हो, तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट्स में या फिर किसी भी मैनर में, जिस मैनर में आप मुझको अप्रोच कर सकते हैं, बताइए। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो, जो भी इसके बारे में बताया जा सकता है, वो सब मैं आपके लिए बना के रेडी करूँगा और आप लोगों तक उसे पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिए लोगों के साथ। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? ध्यान रखो। मैं मिलता हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन करो, हरि दर्शन।